पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। कल अपने कार्यक्रम में हमने बात की थी कि किस प्रकार नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को एक नई राह दी और बस आगे बढ़ते गए। चंद्रभूषण पांडे जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गांव-गांव की पदयात्रा की और वहां जाकर वहां के सबसे गरीब एक पुरुष और एक महिला को सम्मानित किया। तो ये था नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी के जीवन काल के कुछ अहम पहलू शोध प्रबंधक उपमा सिंह की जुबानी। और ठीक इसी तरह आज भी हम चंद्रभूषण पांडे जी के व्यक्तित्व और उनकी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में और भी गहनता से जानेंगे। उठो नौजवानों, हो चुका नवीन प्रभात है, रुको मत आगे बढ़ो, ये तो अभी शुरुआत है। समय रथ का पहिया चलता चला जाता है, जो रुक गया उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। उठो नौजवानों, हो चुका नवीन प्रभात है। कुछ ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ चल पड़े हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे। जी हां, समाज में बढ़ रही बुराइयों का खात्मा करने के लिए पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने अपने जीवन कार्यकाल में काफी संघर्षों के बाद अपने हौसले को गिरने नहीं दिया। उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश और राष्ट्रीय न्यायाधीश संघ में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहकर जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों को न्याय दिलवाया। इसके बाद चंद्रभूषण पांडे ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गांव-गांव की पदयात्रा की और वहां जाकर लोगों की दयनीय स्थिति को समझा और फिर एक गांव में जाकर सबसे गरीब एक पुरुष और महिला को सम्मानित किया। इस पदयात्रा के द्वारा पांडे जी ने समाज में जागरूकता लाने की पहल की है। यहाँ तक कि पांडे जी ने भ्रष्टाचार के विरोध में लखनऊ के सचिवालय से इलाहाबाद के उच्च न्यायालय तक की यात्रा की। इस यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना था। शोध प्रबंधक उपमा सिंह आगे बताती हैं कि चंद्रभूषण पांडे व्यक्तित्व के तमाम पहलू हैं, जिसमें उनका दहेज आंदोलन, सूर्य आंदोलन जैसे आंदोलन प्रमुख हैं। आज भी पांडे जी की गूंज ने समाज में धीरे धीरे जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया। वहीं उपमा सिंह उनकी तारीफ में कहती हैं कि बहुत से लोग किन्हीं खास परिस्थितियों में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी हाई स्कूल से ही आंदोलनों से जुड़े रहे और उन्होंने अपनी ऊंची उड़ानों को पाने का लक्ष्य बना लिया। तो चलिए एक नजर डालते हैं चंद्रभूषण पांडे के संघर्षों से भरे जीवन काल पर। जब से नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे हाई स्कूल में आंदोलन से जुड़े और लगातार इन अभियानों की मजबूत नींव बनाते हुए आज नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। वो हमेशा से ही आम विचारों में जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने हाई स्कूल से ही ऊंची उड़ानों को पाने का लक्ष्य बना लिया था। पांडे जी जब सन 1992 में उत्तर प्रदेश राज्यपाल के विधि सलाहकार थे, तो उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो अब क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां से 8 अगस्त 1992 को भारत ठीक करो यानी फिट इंडिया का आह्वान किया। आपको बता दें कि 8 अगस्त 1992 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये तारीख साफ संकेत कर रही है कि पांडे जी शुरू से ही गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं।
आज देश में चारों ओर भ्रष्टाचार की चर्चाएं हो रही हैं और आज हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि कैसे इस भ्रष्टाचार को खत्म करें। आइए अब जानते हैं पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे जी के उस जीवन कार्यकाल के बारे में जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अपने न्यायाधीश के पद को भी दांव पर लगा दिया। दिनों दिन हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करता ये भ्रष्टाचार किस तरह से सरकारी दफ्तरों से निकलकर हमारी राजनीति तक पहुंच गया है। इस भ्रष्टाचार की जड़ का खात्मा करने के लिए उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने अपनी नौकरी के पद से इस्तीफा दे दिया और देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। जनता, नेता सब अपने अपने ढंग से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सक्रिय हैं। आज देश में जगह जगह अनशन, गोष्ठियां और धरने हो रहे हैं। इसी संदर्भ में एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी कल्पना को हकीकत का रूप तब दिया जब 1987 में चंद्रभूषण पांडे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा हल्ला बोला कि सारा देश हिल गया। लेकिन अनेक तरह की सरकारी उत्पीड़ना झेलने के बाद भी पांडे जी ने कभी भी अपने हौसलों की उड़ान को गिरने नहीं दिया। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में विश्वविद्यालय के युवक और युवतियों ने मिलकर समर्थन दिया और चल पड़े नारे लगाते हुए राजनीति की नई रोशनी, नैतिक पार्टी। साधना टीवी के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल आज हमारे कार्यक्रम जनता बनाम नेता में इतना ही। कल फिर इसी समय और भी गहराइयों से जानेंगे गांधीवादी सिद्धांतों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के उद्देश्यों और उनकी जीवन संघर्षों के बारे में। इसी के साथ तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम